छोरा सू किसान का मरा खेती करनी आवे है, औरों का भी पेट भरे रम मेहनत की खावे है। जिसने मेड़ पे माटी धरी कदी ना वो के किसान को जानेगा। के अखा के अंधे और कान्ना के बह रहे हो, जो देश के अंदर तने आतंकी कह रहे हो, और इतना जे जुलम ढा रहे हो, मरण तो लाग रहे रोज के कतई नास ही चाह रहे हो। और के एक बार भी शर्म को ना ही जी हक मंगन माटी के लाल को सड़का पे बैठा दिया। और हम रोक के रुकने वाले नहीं, भले पानी का प्रेशर आंसू गैस के गोले और लाठी चार्ज तक करा दिया। कि कृषि प्रधान देश में देश के प्रधान ने इस देश के किसान को उसके हक की खातिर रुला दिया। नमस्कार दोस्तों, मैं शिव गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हूं, जहां पर किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। इस बीच हम घूमते घूमते हमारी जो नज़र पड़ी कुछ युवा ग्रुप पर पड़ी जो किसान आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं। इसी बीच एक युवा है जो खास कविता कह रहे थे, हरियाणवी में एक कविता कह रहे थे। मुझे लगा कि ये कविता आप तक पहुंचानी चाहिए। ये सरकार के लिए कविता के माध्यम से कुछ कहना चाहते हैं, तो सुनिए और जानने की कोशिश करते हैं कि कविता क्या है। जी, पहले तो मैं अपने एक छोटा सा इंट्रो दूंगा। मेरा नाम वैभव है और मैं ग्राम भैंसवाल और डिस्ट्रिक्ट शामली से आता हूँ। और ऐथे मैंने सारे बम कहने बम हैंड ग्रेनेड, तो क्योंकि मैं बोलने का अंदाज मेरा थोड़ा सा ऐसी है, ज़्यादा चिल्ला के भी नहीं बोलता। हाँ, बम कहते हैं मुझे यहाँ पे। अच्छा, बोलने की वजह से, अंदाज की वजह से। जी। अच्छा। तो वही तो मैं अपनी एक छोटी सी पोयम शेयर करूँगा जिसमें मैंने इन सारे कानून जो भी हैं, ये कानून इन्हें एक्सप्लेन करा है कि ये क्यों वापस लेने चाहिए। अच्छा। हाँ, तो मैं वो पोयम आपसे शेयर करना चाहूँगा कि किसान कोई अपराधी है जे कृषि कानून बना दिया और लिख चढ़ो तुमने एक बार भी शर्म को ना आई, जे हक मांगन माटी के लाल को सड़का पे बिठा दिया। दिन रात खेता में जो खून पसीना एक करे, माटी में मिलकर माटी हो जा, सारे देश का पेट भरे, उसकी मेहनत का तुमने बहुत बढ़िया सिला दिया। और के एक बार भी शर्म को ना आई, जे अंदाता ने सड़का पे बिठा दिया। अब कानून एक्सप्लेन करूंगा। पहला जो है असीमित भंडारण नियम। पहले भंडारण नियम था, बट अब ये जो असीमित कर दिया गया है कि कितना भी स्टॉक कर सकते हैं, ये बहुत ही गलत है। तो कि ये सिर्फ दो ही अवस्था में हट सकता है, या तो इस देश में युद्ध हो या किसी आपदा में। तो हम नहीं चाहते कि देश में ऐसा कुछ हो, ना तो हम युद्ध चाहते हैं ना ही कोई आपदा है, ऐसा कुछ चाहते हैं। कि मैं युद्ध चाहूँ ना आपदा, फिर क्यों भंडारण नियम ला दिया। बड़े बड़े व्यापारियों के हक में जे तुमने फैसला सुना दिया, और ये हमारी मर्जी नहीं मजबूरी से जे हमने सड़का पे ला दिया। सेकंड, सुरक्षा समझौता कर मूल्य आश्वासन दे रहे हो, अनुबंध कृषि पे क्यों किसान की फिरकी ले रहे हो। और यह तो बहुत ही बढ़िया बात से जे फसला तो पहले ही उसकी कीमत दे रहे हो, पर जे बाद में बढ़ गए रेट उसकी क्या गारंटी ले रहे हो। यूँ ना मरने पे मजबूर करो, कम से कम किसी तरह तो डरो। और कहीं उगाओ कहीं भी बेचो, ऐसे नियम ला रहे हैं। बिचौलियों का खेल खत्म, और MSP भी नहीं हटा रहे हैं। पर ये आप ही के मंत्री है मोदी जी। नितिन गडकरी का बयान था, जो न्यूनतम सामर्थ्य मूल्य ने इस देश की अर्थव्यवस्था पे अतिरिक्त भार बता रहे हैं। जिसने देश बचाया हर विपदा में, और गिरती अर्थव्यवस्था थामी है। सिर्फ कृषि ऐसा क्षेत्र है, आंकड़े थारे सामने है, आंकड़े उठा के देखियो, हमेशा देश कृषि ने ही बचाया है। कृषि प्रधान देश। हाँ जी, कृषि प्रधान देश है। और निकम्मो किस्मत है इसके हक ने इस देश पे बोझ बता दिया। और कि एक बार भी शर्म को ना ही जी हक मंगन माटी के लाल को सड़का पे बैठा दिया। अब आगे क्या हुआ उसके बारे में आप देख रहे होंगे, बैरिकेड लगे हैं कि दिल्ली कूच करण जो चाले हाल सुनाने सत्ता को पोचन तय पहले ही दिल्ली में बीच बॉर्डर पे बैरिकेड उड़ा दिया। और हम रोक के रुकने वाले नहीं, भले पानी का प्रेशर आंसू गैस के गोले और लाठी चार्ज तक करा दिया। और इलेक्शन मैंने भी वोट मोदी जी को ही दी थी। कि कोई नहीं, ध्यान रखेंगे मोदी जी कि कृषि प्रधान देश में देश के प्रधान ने इस देश के किसान को उसके हक की खातिर रुला दिया। या भाई हमारे हक की लड़ाई है और इसके लिए रोना पड़ रहा है। इतने सारे लोग मर गए, हमारे अपने भाई शहीद हो गए, तो उस पर भी लिखा है, वो भी सुनाऊंगा चलते चलते थोड़ा आगे। जरूर जी। और एक दूसरा, मैंने फर्स्ट टाइम लॉकडाउन में खेती करी, मुझे कभी घर वालों ने फोर्स नहीं करा था, मैं जॉब करता था। तो उसमें है, आ जाओ यार, कोई नहीं, सब अपना ही है, आ जाओ। तो कि एक और हरियाणवी में सुनाऊंगा भाई कि मैं छोरा सू किसान का मरा खेती करनी आवे है, औरों का भी पेट भरे रम मेहनत की खावे है। जिसने मेड़ पे माटी धरी कदी ना वो के किसान को जानेगा। और अड़े भगवा भी राजनीति करे, कोई फायदा ना सरकार को समझाने का। भाई योगी जी, साध्वी जी, ध्यान ध्यून लगाओ, ये राजनीति बहुत गंदी चीज है, इसमें कहाँ था मतलब राख बयानबाजी ऐसी करें। दूसरा, मैं मुजरिम सू मैंने जुर्म करा, जे कोई पहचान पूछे तो किसान बतावे है। और एक तो अड़े जाडे में कोहरा मार गया, आप देख सकते हो कितनी ठंड है, ऊपर तक लठ पुलिस के आमे हैं। और जे कोई पहचान पूछे मारे तुम्हारी, तो हम किसान बतावे हैं। और इनकी भूल होगी
अगर ये पुलिस वाले इंक्लूड है या फौज पुलिस में, गांव में जाके देखियो कभी भाई, जितने भी मैं कहूँगा किसान के सारे बालक रेस मारते पाओगे तड़ी 4 बजे उठ जा, सारी यही भर्ती हूँ कि फौज पुलिस में जितने भर्ती है सारे बालक अपने हैं, और किसान को पताड़ में पहुँचा दे, ये सरकार के सपने हैं। हक मंगा के कोई गलती कर दी बांझ होगी माँ पैदा करती, और जहर ही खा के मरना है तो वैसे ही बता दो। और किसान भाइयों अगर पैदावार बढ़ानी है तो फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का यूज़ बढ़ा दो, यूं ही तो सरकार चावे है, क्योंकि जितना ज़्यादा हम इन चीज़ों का यूज़ करेंगे तभी तो बंजर हो जाएगी धरती। पर हमारी इतनी घटिया सोच नहीं, वह माँ कह रही थी मरती मरती, जिसने देखा आज सारे कहे हैं इसे बेचण में ही फायदा से इब हो गया बंजर धरती। तो ये हो गई। तो ये कविता आपने ही लिखी है? जी ये मैंने ही लिखी है, और एक इस पे भी सुनाऊंगा मैं कि ये जो आपने देखा होगा मीडिया वाले पूछते हैं मेरे से कि कोई आतंकी बता रहा है, कोई खालिस्तानी बता रहा है, तो उस पे। अच्छा, इसके पहले आप बता रहे हैं कि आप बीजेपी समर्थक थे? हाँ जी, मैं बीजेपी समर्थक था। तो फिर मोह कहाँ से भंग हुआ? मोह कहाँ से भंग हुआ, मैं बहुत सारे रीजंस दे सकता हूँ इस चीज़ के। अच्छा। क्योंकि मोदी जी कहते कुछ है होता कुछ है, सिर्फ 2-3 चीज़ें ही गिनवाते हैं कि राम मंदिर बनवा दिया, 370 हटा दी, ये कर दिया। मतलब ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनका अगर आप देखो तो यार ये खाने को नहीं देंगे हमें, इनसे कुछ नहीं हो रहा है देश में। कोई ऐसा बड़ा बदलाव नहीं आया कि बहुत ज़्यादा क्रांतिकारी ऐसा बदलाव आ गया कि हमारी अर्थव्यवस्था सुधर गई है, कुछ ऐसा हुआ है। जीडीपी डाउन जा रही है, और मैं थोड़ा सा दिमाग मेरे वहाँ से घूमा कि लास्ट ईयर हमारी मुंजी जो है वो 3000 के ऊपर बिकी थी, इस बार 2000 पे जाके अटक गई, और पहले से ज़्यादा लागत दी हमने उसमें। ठीक है, मंडियों में उसको भाव ही नहीं मिला इस बार, और ये बोल रहे हैं कि 2022 तक हम आए दुगनी कर देंगे। कैसे कर दोगे? उस पर भी पोएम्स लिखे मैंने। हाँ बिल्कुल। तो ये जो बोल रहे हैं ना आतंकी और खालिस्तानी, इन पे सुनाता हूँ आपको। के आखा के अंधे और कान्ना के बह रहे हो, जो देश के अंदर आता ने आतंकी कह रहे हो, और इतना जे जुलम ढा रहे हो, मरण तो लाग रहे रोज के कतई नास ही चाह रहे हो। कोई ठंडता मर गया, किसी ने फांसी लगा ली, और साधु संता के वेश में बयान देने वाली किसानों को वामपंथी किस मुंह तक कहा, अपने आप लगा लियो गाड़ी। मैं देना नहीं चाहता कि ना गाड़ी देता भाई, ना चिल्ला के बोलता कि किसानों को वामपंथी किस मुंह तक कहा, जी तो कर रहा दे दूं तन्ने 2-4 गाड़ी, पर मैं संस्कारी बालक सुना कोई गुंडा मवाली कि अपनी वो है नहीं थोड़ी सी, मतलब घर वालों ने नहीं सिखाया। संस्कारी कुछ ऐसे हैं कि मैं गलत बोलता नहीं किसी को, देखा होगा आपने, आज तक मैंने कभी किसी को गाली नहीं दी। तो और ले लेते हैं 1-2 पोएम, थोड़ी सी हिंदी में ले लेते हैं। हाँ, अच्छा, हिंदी में भी लिखी? जी हिंदी में भी लिखता हूँ मैं। तो हिंदी में ले लेते हैं कि बहुत महंगा पड़ेगा ये तकरार, सुन लो सत्ता में बैठी सरकार, और देश की जनता सब देख रही कैसे हो रहा किसानों पे अत्याचार। किसानों से जो करोगे किनारा, व्यापारियों को जो दे रहे हो सहारा, किसान जो अपनी पे आ गया तो खाने को तरस जाओगे, और अंत ही यूं तन चाल ले, जिब चल ही ना पाओगे व्यापार के घंटा चलाओगे। तो ये हमारे साथ युवा थे, वैभव थे, जो इन्होंने बताया कि ये बीजेपी समर्थक थे और इन्होंने बीजेपी को वोट भी किया था, लेकिन जब से किसान आंदोलन शुरू हुआ और कृषि कानून आया तब से इनका बीजेपी से मोह भंग हो गया, और ये बीजेपी के अब खिलाफ हैं, और अब कविता के माध्यम से बीजेपी सरकार को अपना संदेश दे रहे हैं। काला कानून कह रहे हैं, जो नए 3 कृषि कानून हैं इन्हें काला कानून कह रहे हैं, इन्हें वापस लेने की मांग कर रहे हैं। थोड़ी सी बात वहाँ पे भी आ जाती है कि कई बार ये होता है ना कि ये बोलते हैं कि बीजेपी को उन्होंने तो फिर किसे, क्योंकि दूसरी साइड ना वो करते हैं कि यार राहुल गांधी पप्पू एंड ऑल करके कि ओपोजिशन में कोई है ही नहीं, जब कोई पार्टी नहीं है तो किसे वोट देंगे, मजबूरन बीजेपी को देना पड़ेगा। तो यार थोड़ा सा ये कुछ भी चल रहा है भाई। मैं बीजेपी को वोट नहीं दूंगा, भले मैं किसी को वोट ना दूं, भले मैं कांग्रेस को भी ना दूं, भले मैं वोट ना दूं, पर मैं बीजेपी को बिल्कुल वोट नहीं दूंगा इस बार। तो थोड़ा सा ये है मेरा। तो ये वैभव थे, इनसे बातचीत में यही पता चलता है कि इनका बीजेपी से मोह भंग हो गया है, और इनकी शानदार कविताएं भी आपने सुनी। तो मैं शिव गाजीपुर बॉर्डर से।